हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ये होते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार लगभग एक ही बात होती है क्योंकि परमाणु भार को ही लगभग द्रव्यमान संख्या मान लेते हैं। तो बात करते हैं एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर की परिभाषा कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे किसी तत्व में कितने एटॉमिक नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर मतलब होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं क्या बात करते हैं। एटॉमिक नंबर पर बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या परिभाषा बताई है कि कोई भी तत्व हो, किसी तत्व को हम एलिमेंट कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु माने एटम के बारे में पढ़ चुके हैं आप। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को, किसकी भाई? प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक कहलाता है। परिभाषा याद रखनी चाहिए सभी लोगों को कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्योंकि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो केवल प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इसे स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं। और हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो उदासीन या न्यूट्रल होता है। ठीक है भाई, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एटम जो परमाणु होता है न्यूट्रल माने उदासीन होता है। कैसा होता भाई? परमाणु उदासीन होता है, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। हम जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। बराबर भाई क्यों होती है? क्योंकि न्यूट्रल होता है एटम, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है।
अतः परमाणु क्रमांक बराबर, कैसे याद करोगे, अतः परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर प्रोटॉन्स की संख्या। अगर एटम उदासीन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार हम परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का निकाल लेते हैं। अगर हमें प्रोटॉनों की संख्या पता हो तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो परमाणु क्रमांक की गणना कर लेते हैं। ठीक है भाई। दूसरा टॉपिक आता है इसी में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास माने होती द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान संख्या, इसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। एटॉमिक वेट भी कहते हैं, यानी परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं। थोड़ा अंतर होता है द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक वेट में। तो सबसे पहले एटॉमिक मास की परिभाषा करेंगे, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आपने बताया था एटॉमिक नंबर में बताया था कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए डिफाइन कर दीजिए इसको भी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, और नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को, प्रोटॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कैसे डिफाइन किया है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, एटॉमिक मास माने द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिलेट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
जाता है। अब देखिए तो A बराबर कितना हो जाएगा, ये प्रोटॉन P से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल an से लिख दीजिए। A बराबर P प्लस an, और P क्या होता है, P होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। तो A बराबर हो सकता है Z प्लस an, A बराबर Z प्लस an हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी हो, अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करोगे? तो ज्ञात कर लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे निकाल देंगे? ये आपका न्यूट्रॉन है, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या होगा, एटॉमिक मास से एटॉमिक मास से अगर हम प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः n बराबर एटॉमिक मास को क्या लिखा आपने, कैपिटल A, और प्रोटॉनों की संख्या को P लिखा है, या n बराबर A माइनस Z। इस फार्मूला द्वारा Z क्या है आपका परमाणु क्रमांक है, ये क्या है आपका द्रव्यमान संख्या है, P क्या है प्रोटॉनों की संख्या है, n क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो अगर हमें प्रोटॉनों की संख्या पता लग जाए और परमाणु द्रव्यमान पता लग जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि न्यूक्लियन क्या होते हैं। न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बारे में कर दो। न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस क्या होते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या को न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। ठीक है भाई। तो न्यूक्लियस की संख्या अगर निकालनी हो या परिभाषा देनी हो तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियंस कहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बराबर P प्लस n, और ये क्या था आपका एटॉमिक मास के बराबर था। तो इस तरह से हम किसी भी परमाणु के न्यूक्लियनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या की परिभाषा दिया था आपने, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं आपका P प्लस n कहते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या जोड़ लें और न्यूट्रॉन्स की संख्या जोड़ दें तो आपका न्यूक्लियंस निकल आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद बात होती है आपकी न्यूक्लियस निकल आपके किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या को न्यूक्लियंस कहते हैं।
तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जितना एटॉमिक मास होगा उतने ही न्यूक्लियनों की संख्या होगी। और न्यूटन कैसे निकाले थे, अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या से नंबर ऑफ न्यूटन्स कैसे निकाले थे कि अगर द्रव्यमान संख्या से हम परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं तो न्यूटन की संख्या निकल आती है। अब बात आती है यहाँ पर कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर होता है। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बताने योग्य है कि डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट यानी द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में आपस में क्या रिलेशन होता है। द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या रिलेशन होता है। तो एटॉमिक मास की परिभाषा क्या दी थी आपने कहा था कि किसी परमाणु के नाभिक में किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। लेकिन अगर परमाणु भार की परिभाषा दी जाए तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार क्या कहते हैं, किसी तत्व में उपस्थित, अब परमाणु का नाभिक नहीं कहेंगे, किसी तत्व में उपस्थित, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के कुल द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक है भाई, रिलेशन बताना है आपको द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में बताना है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। लेकिन एटॉमिक वेट की परिभाषा जब करते हैं, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के कुल द्रव्यमान के योग को एटॉमिक वेट कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान नगण्य होता है। अतः एटॉमिक वेट एटॉमिक मास के लगभग बराबर होता है। एटॉमिक मास के लगभग बराबर होता है। अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि एटॉमिक मास क्या होगा
एटॉमिक वेट क्या होता है। तो एटॉमिक वेट जो होता है वो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जबकि द्रव्यमान संख्या आपने बताई थी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए एटॉमिक वेट एटॉमिक मास के लगभग बराबर होता है। तो हमने इस चैप्टर में बता दिया आपको, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था और एटॉमिक वेट के बारे में बता दिया। एटॉमिक नंबर की परिभाषा बताई थी हमने आपको कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और कोई भी तत्व होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज था उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट नेगेटिव था और प्रोटॉन पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। इसी कारण एटम तभी न्यूट्रल हो सकता है जब एटम में या परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो हमने अब परिभाषण कर दिया था, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, तो एटम न्यूट्रल होने के कारण प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। आपने देखा था कि एटॉमिक नंबर बराबर हमने बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरे पॉइंट में आपको बताया आपने द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो द्रव्यमान संख्या के बारे में बताया है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फिर आपने निकाला था न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से निकाली थी, आपने कहा था अगर द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। फिर कहा था न्यूक्लियन किसे कहते हैं। न्यूक्लियन में आपने बताया है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। यानी न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं। यानी न्यूक्लियनों की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। इसके बाद हमने आपको बताया कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में क्या अंतर होता है। हमने आपको बताया है परिभाषा के अनुसार द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी एटॉमिक मास कहते हैं। जबकि एटॉमिक वेट को जब डिफाइन किया था तो आपने बताया था किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कुल योग को हम उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक मास लगभग एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ठीक है भाई, पूरा वीडियो देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें।